किड्स के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रिजवान साहब, आपने मजवज़ा प्रपोज के यूनिवर्सिटी का जो नाम बताया और रखेंगे बुनियाद, आज शुरुआत हो गई है, तो उसमें क्या आप लोग यूपीएससी कम्पिटिटिव एग्जाम और डिफेंस का कम्पिटिटिव एग्जाम का भी ये सेक्शन रखेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं बता दूं, मीडिया को ये बता दूं कि सब कुछ नहीं कर सकता है, सब अदारे सब काम नहीं कर सकता है। हम फोकस्ड होते हैं, फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। यूपीएससी का कंपटीशन तैयारी कराना, डब्ल्यूबीसी तैयारी कराना, लॉ की तैयारी करना, दूसरे अदारे कर रहे हैं। मुस्लिम इंस्टीट्यूट कर रहा है, फिराट हट्टी कर रहा है, बहुत सारे अदारे हैं वो कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो किड्स कर रहा है। चलते हैं, हमारी फर्स्ट आईडी लेते हैं हम यहाँ पे, और इसी के साथ हमारा ये रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। तो हम अभी देख रहे हैं रैंक 1 मोहम्मद हबीब। यहाँ पे ये रिजल्ट पूरा एक समरी के फॉर्म में आपके सामने है। क्लास वाइज है, क्लास 9, 10। एक जोरदार तालियां हो जाए। 100 में 100, मतलब ऐसे भी बच्चे हैं जो 100 में 100 लाए हैं। इनके लिए तो जोरदार तालियों की जरूरत है। अभी शायद अपने इनको भी पता नहीं है कि 100 में 100 आया, अभी शायद उनको पता चलेगा, राइट? और आई एम श्योर पेरेंट्स का और आप सबका इतना बड़ा सपोर्ट है इस सब में। तो सर, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज स्टेज पे आ जाए, क्योंकि जिस स्कूल का बच्चा 100 और 100 लाता है, और हमने क्रॉस वेरीफाई किया है, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है, ही डिडंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। इन्होंने सबको फोन किया और पूछा कि भाई एग्जाम सही से हुआ था, कोऑर्डिनेटर से, सेक्रेटरी रिप्रेजेंटेटिव से, तो पता चला कि बड़ी सख्ती से वहां पे एग्जाम लिया गया है और ये जो 100 में 100 है वो पूरा सही है। तो यहाँ पे एक बेलगीछा उर्दू हाई स्कूल की जोरदार तालियां हो जाए। ये बच्चा जब ऑनलाइन भी दे रहा था तो तभी उन्होंने 49 लाया था आउट ऑफ 50, एंड ऑफलाइन एग्जाम में इन्होंने 100 और 100 लाया है जी। इसके बाद हम क्या इसका डिटेल रिजल्ट देखेंगे। और रैंक 2 में 98%, मतलब हमारे बच्चों में कैपेबिलिटीज तो है, मानना पड़ेगा, बस थोड़ा सा और इनको सपोर्ट किया जाए। हमारे बस यही हमारा किड्स का मकसद है कि हम थोड़ा इनको सपोर्ट करें, और जो ये 100 और 100 है या 90s में जो है, और बच्चे इनकी टीम में शामिल हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है वर्नाक्युलर और मीडियम कहीं कमी है, हम लोग बहुत आगे हैं। बस थोड़ा सा लिटिल एक्सपोजर, लिटिल पॉलिशिंग से हम शायद थोड़ा आगे एक्सपोज कर जाए, और हमारे इंग्लिश मीडियम जो काउंटर पार्ट है, जो हमारे कॉन्वेंट स्कूल्स है, उनके साथ हम लोग बहुत अच्छे से कम्पीट करेंगे इंशाल्लाह। चलिए आगे देखते हैं और इसमें डीप डाइविंग करेंगे हम लोग रिजल्ट में। ओके, अब हम जो एडमिट कार्ड स्टूडेंट को मिला है, एक क्यूआर को स्कैन करेंगे। अभी जैसे स्टूडेंट अपने घर पे बैठा हुआ है, वो क्यूआर स्कैन कर रहा है और उनके सामने एक लाइव रिजल्ट आएगा। तो वैसे ही हमने एक एडमिट कार्ड स्कैन करेंगे यहाँ पे। ये सारा लाइव हो रहा है आपके सामने, ये सारा आप लोग भी स्कैन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप खुद अपने मोबाइल से गूगल स्कैनर या कोई भी स्कैनर फोन का लेके स्कैन करके देख सकते हैं कि कैसे ये रिजल्ट पब्लिश होगा। और ये सिर्फ रिजल्ट नहीं, जैसे कि मैंने बोला कि एक रिजल्ट नहीं है कि आपने इतना परसेंटेज इस सब्जेक्ट में लाए हैं, वो डीप डाइविंग काफी कुछ और भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को मिलेगा। उसके साथ साथ स्कूल्स को पता चलेगा कि उसमें उनको कहाँ फोकस करना है अपने स्टूडेंट्स को लेकर। सब स्टूडेंट्स का एक यूनिक आईडी कार्ड है, यूनिक आईडी नंबर है, और ये इनका रिजल्ट है। ये स्टूडेंट का अंकुश पाल का ये रिजल्ट है, लाइव रिजल्ट। तो अंकुश पाल भी अगर अभी अपने घर पे बैठ के देख रहा होगा, वो भी देख पाएगा कि ये उसका रिजल्ट है। देखिए काफी इसमें डेटा डाइविंग किया हुआ है। ये सिर्फ थोड़ा लाइट्स ये वाला ऑन करें, ये ऑन कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए यहाँ का। उसी में स्विच है।
where you stand, तो उसको पता चलेगा कि वो कहाँ स्टैंड करता है। तो 200 समथिंग जो भी उनके कैटेगरी के बच्चे थे वो इतना ले रहे हैं और सारा डेटा एकदम डीप डाइव हो रहा है। मैं वहां आ जाऊँ तो उसको अपने बाकी सब्जेक्ट वाइज एक इवैल्यूएशन दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। यू क्लास 10 एवरेज जहाँ 37.7 उसको 64 मिला है, तो उसे पता है कि एज ए पर्सन टाइप वो कहाँ खड़ा हो रहा है। नीचे आइए। इसके बाद जो सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट है, इंग्लिश, जीके, सब सब्जेक्ट वाइज कहाँ वो स्टैंड हो रहा है, कितना किसमें ज्यादा काम करने की जरूरत है, ये सारे क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जाके व्हाट इज राइट एंड देन व्हाट ही कैन स्टडी Why this is right? एंड व्हाई दिस इज राइट, वो पूरा दिया हुआ है। Very good. और इसके साथ और उसके बाद ये रॉन्ग आंसर अगर है तो उसके साथ इसका राइट आंसर दिया हुआ है एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर आंसर इज नॉट राइट वो दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स को सिर्फ मार्कशीट नहीं मिल रही है, बिकॉज इसके बाद उनके बोर्ड्स आ रहे हैं, उनको उसमें काम करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद इसमें और भी बहुत मतलब बताया ना मैंने क्यों इतनी बार तालियां बजा रही हूँ, बिकॉज ये टीम जो है यहाँ पे खड़ी हुई है, दिस इज अगेन सेल्फलेसली, इनकी कोई खुद की कुछ उसमें से नहीं मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर सर्विंग द सोसाइटी फॉर एजुकेशन पर्पस, इनकी जो इंटरेस्ट है सिर्फ एक है। So the selfless team is standing right here and I'm really very proud to introduce them in front of you all. Thank you so much. ये सारा उसके बाद देखिए ये यहाँ पर उनको स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, वीडियो लेसन्स, कि कैसे वो उस पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ इनकी लैकुने है, ये लैक कर रहे हैं, कहाँ वो उसमें आगे बढ़ सके। और ये सिर्फ आपके सामने नहीं है, ये सब जो है आपके सब जो है वो बच्चे भी देख रहे हैं अभी। तो आई एम श्योर दिस काइंड ऑफ रिजल्ट ये हम पूरे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, सर को भी नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो हो सकता है कहीं किसी ने कुछ काम किया होगा, बट हमारे सामने वन ऑफ इट्स काइंड इंडिया में ये है। और अगर इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम इंडिया में चले तो आई एम श्योर कोई रोक नहीं सकता हमारे बच्चों को, हमारे मुस्तकबिल, हमारे फ्यूचर को। तो एक देखेंगे हम एज अ स्टार विल बी राइजिंग जी। ये आज जो बिल्कुल हम ना एक समय इसी जस्ट पहले हम मोबाइल फोन डिजिटल को हम एक एनिमी के तौर पे हम उसको डील कर रहे थे, और अब हम देख रहे हैं कैसे ये हमारे फ्रेंड्स हैं और कैसे इसके साथ लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो और अगर इस तरह का पॉजिटिव आउटलुक हमारे सारे स्कूल्स जो वर्नाकुलर मीडियम स्कूल्स हैं इन तक पहुंच जाए तो फिर कोई नहीं रोक सकता हमें। फिर शायद जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनको हमारे पीछे बहुत काम करना पड़ेगा, उसको पढ़ना, बिकॉज उनके पास ये टीम नहीं रहेगी शायद। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके उनके इसमें रहेगा है ना, डाउनलोड हो जाएगा ये प्रॉपर फुल मार्कशीट, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। जहाँ आज हम इतनी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इतनी ट्रांसपेरेंसी तो कहीं नहीं मिलेगी। इतनी बड़े बड़े एग्जाम्स में इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं जितनी हमारी ये स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन टेस्ट में इतना जो ट्रांसपेरेंट है। उनको पता होगा मैंने तो ये गलत किया था, उनके पास उनका क्यूआर उनका ओएमआर शीट उनके सामने है, वही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने कुछ पीछे से कुछ आंसर चेंज किया, क्वेश्चन चेंज किया, उनका आंसर बदला। उनके पास बाकायदा उनका जो ओएमआर शीट है जो उन्होंने पढ़ा था अपने हाथों से, वो उनके सामने ऐसे एग्जैक्ट सामने रिजल्ट नीचे आ जाएंगे। ये 2 पेज का रिजल्ट रहेगा और उनके पास हमेशा हमारे वेबसाइट में फुल एक्सेस रहेगा कैसे वो और अच्छा कर सके। तो ये टीम ने आई थिंक बहुत ही अच्छा काम किया है एंड आने वाले दिन में आप सब जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आप सब भी जो मैसेज है और भी आगे बढ़ाए, और ताकि हम जो जी इंशाल्लाह इस तरह का अच्छा काम होगा। तो अच्छे काम के साथ अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी
हमारे मैं कुछ ज्यादा बोल रहे हमारे जो हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था सेट स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन टेस्ट। काफी सालों की मेहनत के बाद आज ये स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन टेस्ट एक अलग ही मुकाम पे पहुंच गया है और इस साल हमने 2026 फेज 1 का बहुत खूबसूरत एक प्रेजेंटेशन देखा जहां पर 10,000 स्टूडेंट्स अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम 7 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 21 सेंटर्स, यानी कि 21 सेंटर में हमारे काफी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से रानीगंज, आसनसोल, पूर्णिया, बहुत सारे पुरुलिया, अलग अलग जगह से लोग थे और इतनी इंथुजियास्टिकली सब सामने आए। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं और हमेशा रहूंगी। प्लीज फेलिसिटेट कीजिए हमारे गेस्ट जनाब तनवीर अफजल, स्पेशल सेक्रेटरी BCW डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। सोशल एजुकेशनल एक्टिविस्ट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे वाइस प्रेसिडेंट शहनवाज अंकल प्लीज कम फॉरवर्ड। हाजी कमरुद्दीन मलिक सर, थैंक यू सो मच सर। और आप हमें ऐसे पिछले 19 जुलाई को स्टूडेंट इवैल्यूएशन टेस्ट जो लिए थे उस टेस्ट के जो नतीजा आया है उस नतीजा को हम लोग एक सेरेमोनियल पब्लिकेशन के तौर पे देखने के लिए आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तनवीर अफजल साहब जो कि स्पेशल सेक्रेटरी BCW गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के हैं। सर आप आए, हमें बहुत खुशी हुई। हम पूरे किस परिवार के तरफ से आपको स्वागत करते हैं और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हमें खुशी हुई, आपका आशीर्वाद, आपका अनुप्रेरणा हमारे साथ रहे, यही हम लोग उम्मीद करते सर। हम सभी का किस परिवार के तरफ से स्वागत करते हैं, विशेष करके जो हमारे मीडिया के लोग हैं और ये मीडिया के लोग हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं और हमारे किस को आगे बढ़ाने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। सर आप लोग के लिए एक बार जोरदार हाथ ताली देना चाहिए मीडिया के लिए। हर स्कूल के दरवाजे पर एक सवाल दस्तक देता है, क्या आप अपने बच्चों को थोड़ा और बड़ा सपना देखने देंगे? और फिर एक के बाद एक स्कूल के दरवाजे खुलते चले जाते हैं, जैसे हर स्कूल कह रहा हो हाँ बड़े सपने देखना बच्चों का हक है। और स्कूल्स जवाब देते हैं, पर इस बार लेटर या प्रपोजल से नहीं, नामों से। हजारों स्टूडेंट्स के नाम जो सेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हर नाम के पीछे एक स्टूडेंट है जो जानना चाहता है वो कहाँ तक जा सकता है। ये वो सिस्टम है जो हमने इसी लम्हे के लिए बनाई है। एक तरफ से डेटा या फॉर्म जाता है, दूसरी तरफ सिर्फ सेकंड्स में एडमिट कार्ड्स बनकर रेडी हो जाता है और उस कार्ड के कॉर्नर में एक छोटा सा QR कोड होता है। ये जितना दिखता है उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये QR एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो सिर्फ उस बच्चे के लिए खुलता है जिससे ये बिलोंग करता है। ये किड्स और उस स्टूडेंट के बीच कम्युनिकेशन ब्रिज भी है। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम डे से पहले ही QR स्कैन करता है तो उसके सामने वेटिंग और इंस्ट्रक्शन पेज खुल जाता है, जहां एग्जाम में कितना टाइम बचा है, स्टूडेंट डिटेल्स, एग्जाम सेंटर लोकेशन, एक प्रैक्टिस टेस्ट और सारे इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं, ताकि वो एग्जाम डे से पहले पूरी तरह तैयार हो जाए। और जब एग्जाम का दिन आता है, ये दरवाजा स्टूडेंट के लिए खुलने को तैयार होता है। हर स्टूडेंट अपना फोन निकालता है, अपना ही QR कोड स्कैन करता है। अब सब तैयार हैं। शुरू के कुछ पल इंस्ट्रक्शन पीरियड के होते हैं, जहां स्टूडेंट्स को एक वेटिंग स्क्रीन पर रखा जाता है। 10:30 बजते ही एग्जाम पेज खुद ब खुद ओपन हो जाता है। इन्विजिलेटर हर रोज चेक करते हैं, सब सेट हैं, बस घड़ी के सही वक्त होने का इंतजार रहता है। इंतजार खत्म होता है। 10:30 बज चुके हैं, बस काउंटडाउन के ये आखिरी कुछ पल और फिर हर स्टूडेंट के सामने एग्जाम शुरू हो जाएगा। जैसे ही काउंटडाउन 0 पर आता है,
एक साथ सभी स्क्रीन्स जल उठती हैं। 50 सवाल, 30 मिनट और हर स्टूडेंट के पास अपना बेस्ट देने का एक मौका। और एक पल में स्क्रीन पर सिर्फ उसका नाम नहीं, उसके लिए बना एक पूरा सफर सामने आ जाता है। अब हर स्टूडेंट अपनी रफ्तार से सवालों को पढ़ता है, ऑप्शंस को समझता है और एक एक करके अपने जवाब चुनता जाता है। और जब कोई स्टूडेंट अपना जवाब कंप्लीट कर लेता है, बस एक टैप सबमिट बटन पर और उसके जवाब हमारे सर्वर्स तक पहुंच जाते हैं और मिनट में चेक भी हो जाता है। ठीक 11 बजे फोन्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स एक बार फिर अपने जवाब देना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार स्क्रीन पर टैप करके नहीं, बल्कि पेन से सही सर्कल भरकर। वही स्टूडेंट्स, वही कमरा, अब कागज पर अपना जवाब भरते हैं। और इसी तरह ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जाम शुरू होता है। एग्जाम खत्म होते ही आंसर शीट्स कलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ से हर शीट का एक नया सफर शुरू होता है। स्कूल से, सेंटर से सारे आंसर शीट्स एक ही जगह की तरफ बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुंदर की तरफ। यहाँ हर शीट का इंतजार खत्म होता है और एक नया काम शुरू होता है। अब हर OMR शीट स्कैनर से गुजरती है और कुछ ही पल में कागज पर भरे हुए जवाब एक डिजिटल फॉर्मेट में बदल जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मशीन उन्हें पढ़ सकती है। अब ये सिर्फ एक स्कैन शीट नहीं है, हर सर्कल, हर जवाब डिजिटल डेटा बन चुका है, जो चेकिंग और एनालिसिस के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब शुरू होती है असली चेकिंग। सिस्टम हर एक जवाब को तुरंत एनालाइज करता है, सही और गलत जवाबों को अलग करता है और पूरे रिजल्ट को कुछ ही पल में तैयार कर देता है। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि जहां मैनुअल चेकिंग में काफी वक्त लग सकता है, यहाँ कुछ ही पल में पूरी शीट का एनालिसिस सामने आ जाता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं कि कौन सा जवाब सही था और कौन सा गलत। सिस्टम हर गलत जवाब को भी डिटेल में देखता है, ताकि पता चले बच्चे ने कहां और क्या गलती की। और हर गलत जवाब के सामने साफ दिखता है बच्चे ने क्या चुना था और सही जवाब क्या था, ताकि गलती सिर्फ एक नंबर बनकर न रह जाए। इसी डेटा से एक नया नक्शा बनता है, नंबर का नहीं, सोच का। एक ऐसा नक्शा जो बताता है कि बच्चा कैसे सोचता है, कहाँ मजबूत है, और ये भी साफ नजर आता है कि किन जगहों पर उससे थोड़ी और मदद की जरूरत है, ताकि अगला कदम उसकी जरूरत के हिसाब से तय किया जा सके। फिर आता है रिजल्ट डे। जैसे ही स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए QR कोड को स्कैन करते हैं, उनके सामने सिर्फ रिजल्ट नहीं, बल्कि उनका पूरा एनालिसिस भी आ जाता है। और इसी बेसिस पर हर बच्चे के लिए उसकी जरूरत के मुताबिक स्टडी मटेरियल तैयार होता है। रेलेवेंट वीडियोस, नोट्स और वो रिसोर्सेज जो उससे आगे बढ़ने में मदद करें। हर सवाल जिसका जवाब उसने गलत दिया था, उसके लिए वीडियो या नोट्स उसके रिजल्ट के ठीक नीचे मिल जाता है। और फिर वही पर्सनलाइज स्टडी मटेरियल उसके फोन तक पहुंचता है, ताकि वो अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी रफ्तार पर आगे बढ़ सके। लेकिन एक बच्चे की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब इन सभी स्टूडेंट्स का डेटा एक साथ देखा जाता है, तो वेस्ट बंगाल की एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। इस तस्वीर से पता चलता है कि कौन सा स्कूल किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कहाँ स्टूडेंट्स को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, ताकि हर जगह बेहतर तरीके से मदद पहुंचाई जा सके। और आखिर में ये सिर्फ डेटा, रिजल्ट्स या एक एग्जाम की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे फूल की कहानी है जो हर बच्चे को उसके बेहतर कल से जोड़ता है। हमने 4 हिस्से किए हुए हैं। एक एकेडमिक असेसमेंट करते हैं कि बच्चे कहाँ तक हैं, कौन कितने पानी में है। सबसे पहले अगर हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कितने पानी में है, अगर इसको हम लोग नहीं जान पाएंगे तो फिर हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एक टेस्ट का हमने इंतजाम किया, जिसको हमने सेट नाम दिया हुआ है कि ये सेट स्टूडेंट्स एवल्यूएशन टेस्ट। सबसे पहले हम लोग उनका टेस्ट करते हैं, टेस्ट लेते हैं।
उसके बाद टेस्ट लेने के बाद जो बच्चे उस लायक होते हैं या जो बच्चे जिनमें पोटेंशियल होती है, अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है तो स्कॉलरशिप के थ्रू हम उनकी मदद करने की भरपूर कोशिश करते हैं। उसके बाद से उनका टैलेंट रिकॉग्नाइज्ड होता है यहाँ पे कि कौन सा बच्चा कितना क्या कर पाता है, कहाँ उनका कमजोरी है। मान लीजिए कोई फिजिक्स और फिजिकल साइंस में बहुत अच्छा कर पा रहा है लेकिन लाइफ साइंस उसकी कमजोरी है, तो लाइफ साइंस में उनको कहाँ सपोर्ट करने की जरूरत है, कैसे सपोर्ट करने की जरूरत है, किनसे हमको मटेरियल्स लेने की जरूरत है, यूट्यूब से लेने की जरूरत है, कहाँ करने की जरूरत है, ये सारी चीजें हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं उनके रिजल्ट में डिजिटली। उनके मोबाइल में हम लोग बच्चों के सिर्फ मोबाइल तक नहीं, मोबाइल जो चूंकि आज के जमाने में मोबाइल एक निहायत ही मतलब बुरी चीज समझी जा रही है, खासतौर से जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि उनको रील्स देखने की लत लग जा रही है। लेकिन उसी मोबाइल को हमने एक मौका बनाया है और एक उनके हाथ में एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कराने की कोशिश की है कि हमने उनके दिलो दिमाग में और उनके मोबाइल में घुसकर काम करने की कोशिश की है कि आप मतलब जो चाहते हैं वो हम आपको आपके मोबाइल में देंगे और उस मोबाइल के जरिए आप अपने दिमाग में उसको उतारिए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिससे उनका रिजल्ट का जो असेसमेंट होता है उनके डायरेक्ट उनके रिजल्ट में मोबाइल में जाएगा और मोबाइल में जाने के बाद मोबाइल में उनका एक लिंक होगा। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने किसी सब्जेक्ट के किसी चैप्टर में लाइफ साइंस के चैप्टर से ही मान लीजिए फोटोसिंथेसिस में उसने वो उस तरह का अचीवमेंट नहीं कर पाया है, तो हमने उनको आइडेंटिफाई कर पाया है कि यहाँ पे इसका फोटोसिंथेसिस का चैप्टर इसका कमजोर है, तो वहां पे हम उनको लिंक भेज देते हैं कि देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में ये जो क्वेश्चन था आपका फोटोसिंथेसिस का था, वहां पे आपने अटेम्प्ट गलत किया है तो इसके लिए अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो वहां पे एक वीडियो लिंक रहता है, ऑडियो लिंक रहता है, वहां पे वो क्लिक करेंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में उनके मोबाइल में उनके यहाँ उनका सारा सपोर्ट उनको मैसर होगा। ये एक हम लोग का ये है। दूसरी बात यह है कि मेंटरशिप हम लोग उनको फिर मतलब टाइम टू टाइम कैरियर गाइडेंस उनको देते रहते हैं। किड्स के बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, उनके जरिए भी हम लोगों को ये किड्स का ये सारा प्रोग्राम नज्म जब्त इस तरह से चलता रहता है। दूसरी बात ये है कि हम लोग अब सबसे पहले जो मैंने और वीडियो के माध्यम से भी बताया जा चुका है और इस पे भी ये है कि गैप जो है हमारा कितना है, जो वर्नाकुलर स्कूल्स है और जो हमारे जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं और जो भी निजाम तालीम, ये देखिए इस हकीकत को तस्लीम करने में मुझे कोई आर महसूस नहीं हो रही है कि अब तालीम 2 हिस्सों में बढ़ गई है। मौजूदा तालीम 2 हिस्सों में बढ़ गई है। वर्नाकुलर तालीम सिर्फ नाम नेहाद तालीम के नाम पे मतलब तालीम बस चल रही है, स्कूल में आना जाना यही लगा रह रहा है। अजब के गवर्नमेंट स्कूलों की तालीम का मयार दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और हाई से हाई होते जा रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से वो लोग काफी आगे निकलते जा रहे हैं। अजब के हमारा एक बड़ा तबका जो है वो पिछड़ते जा रहा है। तालीम और ताल्लुक के नाम पे उनको कुछ मिलता नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ मतलब उनको मिड डे मिलता है, कुछ खाने को मिलता है। मेरा मकसद तनकीद करना नहीं है, मेरा मकसद है आईना दिखाना है। तो किसी शायर ने ऐसा ही कहा है कि मतलब गरीबों के बच्चों को पहले पढ़ाओ, वो रोजी की खुद फिक्र करने लगेंगे। तो इसीलिए हमने इस पे काम किया है कि इनको भी पढ़ने पढ़ाने का मौका मैसर कराया जाए। उसके लिए जो उनके दरमियान में गैप है, जो हमारे समाज में जो वर्नाकुलर स्कूल्स और कॉन्वेंट स्कूलों के दरमियान में जो गैप है, उसको फुलफिल करने के लिए उनका हम पहले असेसमेंट करते हैं, उसके बाद स्टैंडर्डाइज डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद एक ब्रिज सेट करने की कोशिश करते हैं। सेट के माध्यम से हमने एक ब्रिज सेट करने की कोशिश की है कि ये पैरेलल ब्रिज पे चढ़ के आप भी इसके मशा में आ सकते हैं। और ये जो है ये एक अवेयरनेस कैंपेन भी बराबर के थ्रू से ये सॉफ्टवेयर के जरिए या किड्स के वेबसाइट के जरिए चलते रहता है। हमें हैरत हुई और खुशी भी हुई बहुत इस बात की कि बहुत सारे हमारे बच्चों के अंदर भी पोटेंशियल है। आज के दौर में बहुत सारे बच्चों ने, हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि किड्स के वेबसाइट पे जाके वहां पे फॉर्म फिलअप करके क्वारी करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर अपने बच्चों को थोड़ा सा और मौका दें, थोड़ा सा और मतलब उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं है कि इनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि हमको कोई ऐसा मौका मिले जिससे हम लोग भी इसका फायदा उठाया जा सके। अब देखिए सर, हम लोग काम कैसे करते हैं। हमारे ये काम करने का ये 3 लेवल हैं।
एक है तो स्कूल का एक्शन जो है, हमारा जो स्कूल जो है, जितने सारे स्कूल हैं, हम लोग बंगाली मीडियम, हिंदू मीडियम, बंगाली मीडियम, उर्दू मीडियम, तमाम लोगों को हम लोग टच करते हैं। बिला तफरीक एकदम ज़बानो बयान और मतलब मजहब और मिल्लत तमाम लोगों को हम लोग यकसा मौके फराहम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम होता है कि हम लोग स्कूलों तक पहुंचते हैं, व्हाट्सएप के जरिए, फोन के जरिए, या हमारे रिप्रेजेंटेटिव स्कूलों तक जाते हैं, उनसे अपना प्रपोजल देते हैं कि हम लोग ये एग्जाम शुरू कर रहे हैं, इस तरह का एनालिसिस करना चाहते हैं। स्कूल का काफी सपोर्ट मिलता है। उनका हमारा प्रपोजल इस बार हमने उनको एक्सेल शीट में मांगा था, उन्होंने सारा डेटा हमको एक्सेल शीट में सबमिट किया हुआ है। उसके बाद से वो सारा डेटा लेके हम लोग उसको डेटा को सबसे पहले वेरीफाई करते हैं, नाम का करेक्शन करते हैं, जो भी उनमें जो भी वेरिफिकेशन करने का जो भी जरूरत होती है वो करते हैं। उसके बाद से उनका एक आईडी जनरेट करते हैं। आईडी जनरेट करने, यूनिक आईडी जनरेट कर लेते हैं। उस आईडी से ये हमें पता चल जाता है, उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट कोड होता है, स्कूल कोड होता है, उसमें 2 डिजिट का उनका सब्जेक्ट, ये आपको लैंग्वेज कोड होता है। उसके बाद से उनका आपको नंबर होता है, रोल नंबर होता है। ये सारे यूनिक आईडी जनरेट करने के बाद उनको एक क्यूआर से मैप कर देते हैं। क्यूआर से मैप करने के बाद हम लोग ड्यूअल एग्रीगेशन चेक करते हैं एआई के जरिए। उसके बाद से उनका डायग्नोस्टिक रिजल्ट पब्लिश करते हैं। स्टूडेंट का एक्शन क्या होना चाहिए इसमें? ये तो 3 लेवल हो गया, एक स्कूल का एक्शन हो गया, गार्जियन का हो गया, और दूसरे बात हमारे मास टेक का एक्शन जो हो गया। स्टूडेंट का एक्शन ये होता है कि क्यूआर कोड और एडमिट कार्ड लेके स्कूल में हाजिर होते हैं, जस्ट उसको स्कैन करते हैं, उनका सारा डेटा खुल जाता है। टाइम होते ही उनका एग्जाम का पेपर खुल जाता है उनके यहाँ। वो लोग एग्जाम देते हैं पर्सनल डिवाइस पे, क्योंकि हमारे यहाँ इतने बड़े रिसोर्सेज नहीं है कि हम सारे जगहों पे कंप्यूटर लगा के और बच्चों को लाकर दे सके। हजारों बच्चे इसमें शामिल होते हैं, तो हमने उन्हीं के मोबाइल और उन्हीं के डिवाइस से सिर्फ ये रहता है कि हमारी कोशिश ये रहती है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, और हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं, इन्विजिलेटर्स जो होते हैं स्कूल के, वो तमाम लोग बहुत निहायत सख्त निगरानी रखते हैं। और जैसे ही वो ऑनलाइन एग्जाम खत्म होता है, ऑफलाइन की बारी आती है, तो उसे मोबाइल कनेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि वीडियो में भी बताया जा चुका है। वो जैसे स्कैनर मतलब स्कैन करते हैं, सारा डेटा उनका खुल जाता है, एग्जाम देते हैं। एग्जाम का टाइम ऑफ होने के बाद ही ऑटो सबमिट हो जाता है डेटा सबमिट होने के बाद जनरेट होता है, रिजल्ट जनरेट होता है। रिजल्ट अपने आप में मुझे कह लेने दिया जाए कि ये अपने आप में एक बेनजीर और बेमिसाल रिजल्ट है। आज तक तो मेरे ख्याल से मेरी नजर से नहीं गुजरा है, शायद गुजरा होगा, लेकिन हिंदुस्तान गिर सतह पे मेरे ख्याल से इस तरह का इतना डिटेल्ड रिजल्ट, सिर्फ ये रिजल्ट नहीं है, ये बच्चों का फुल परफॉर्मेंस है। और ये बच्चे कहाँ कमजोर हैं, कहाँ ज्यादती, कहाँ पे उनको और मेहनत करने की जरूरत है, इस तरह से उनका रिजल्ट जनरेट होता है। तो ये जैसे देख लीजिए, जैसे वहां पे उनका नाम और यूनिक आईडी ये सब वेरीफाइड है, ये रिजल्ट में यहाँ पे ये है। जस्ट ये रिजल्ट यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ सॉरी, ये एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड के बाद रिजल्ट का मरहला आता है। ये है, ये हमारा सारा रिजल्ट है। इसमें बच्चे ने किस सब्जेक्ट में कितना परफॉर्म किया है, क्या किया है, कितना परसेंट उनका मार्क्स है, ये सारा इसमें दिया हुआ है। अब जी सर, उसके बाद से हमने उनका वो जो डिजिटल फेस रिजल्ट हमने करने के बाद, रिजल्ट उनका करने के बाद उनका एवोल्यूशन करते हैं ये। अच्छा देखिए, इसमें एक खास बात जो मुझे बोलना था कि क्योंकि ये एग्जाम OMR बेस्ड होता है, और आज के डेट में हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या जो भी एग्जाम्स हैं, मतलब माध्यमिक के बाद जो भी एग्जाम्स होते हैं सब OMR बेस्ड होते हैं। ये तो हमने सैंपल कलेक्ट करके दिखाने की कोशिश की है कि देखिए हमारे बच्चे चाहते हैं, लेकिन कहाँ लैकिंग है। देखिए किसी ने टिक किया है, किसी ने फुल मतलब यहाँ पे भर दिया है। तो इस जरिए से, इस एग्जाम के जरिए से हम उनको ये भी सिखाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे आप स्टूडेंट्स जो हैं, आप लोग ये समझ लीजिए कि हमारा यहाँ पे गैप क्या है, और इस तरह से एग्जाम्स जो आने वाले दिनों में आप लोगों को फेस करना पड़ेगा वो किस तरह का होगा, और आप लोग इसको किस तरह से ओवरकम कर पाइएगा। इन सारे बच्चों को फिर हम लोग सिखाने का भी काम करते हैं कि कहाँ कहाँ कमियां हैं, फिर ये लोग सीखते जाएंगे। तो उसके बाद से उनका डायग्नोसिस ऐसे जो हम तमाम लोग बोल ही चुके हैं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है।
ये देखिए हमारा सारा वेस्ट बंगाल का अभी हमने कहाँ एग्जाम लिया है, ये कहाँ का ये जियोग्राफिक एनालिसिस है। सारे 9,641 बच्चों ने एनरोल किया। 7 डिस्ट्रिक्ट अभी हम लोग कवर कर पाए हैं। एग्जाम सेंटर 21 हुए थे। 112 स्कूलों ने इस बार के एग्जाम में हिस्सा लिया है। और ये हम तमाम लोगों के लिए कामयाबी तो नहीं कहेंगे, हम लोग चाहेंगे कि हर इस मगरबी बंगाल के हर बच्चे तक इसकी रसाई हो और तमाम लोग इसमें हिस्सा ले सके, तमाम लोग अपने आप को एनालाइज कर सके कि हम कहाँ पे हैं और हमको नेक्स्ट कहाँ कितनी मेहनत करने की जरूरत है। का ये फर्स्ट इवैल्यूएशन टेस्ट था 19 जुलाई को, फेज 1। हमने एक ऐसा, ये एक्चुअली है लाइफ मेंबरशिप फॉर्म। लाइफ मेंबरशिप फॉर्म शायद आप में बहुत लोगों के दिमाग में मुझे जब यकीन की दरवाजे पे हूं तो नहीं आ रहा होगा कि ऐसा लाइफ मेंबरशिप क्या हम इसके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं, ये लाइफ मेंबरशिप क्या है, अभी तो शेयर मार्केट का जमाना है, स्टॉक एक्सचेंज का जमाना है। ये 10,000 का एक शेयर है एक बड़े काम के लिए, एक यूनिवर्सिटी के लिए, उस यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल के लिए, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जो IIT के मुकाबले का हो, एक मैनेजमेंट कॉलेज के लिए उस यूनिवर्सिटी में जो किसी भी BGMP जो ग्रेड का मैनेजमेंट है IIM वगैरह उसके मुकाबले के लिए, उसमें ट्राइलिंगुअल स्कूल के लिए जो बांग्ला मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम का उस पैमाने का स्कूल हो, उसके लिए हमने जो प्रोजेक्ट तय किया है वह है 2 साल में हम 200 करोड़ पे काम करेंगे। और 200 करोड़ कैसे आएंगे, इसमें हर मिडिल क्लास 10,000 रुपया का इसमें देकर एक शेयर खरीद सकता है। और वो शेयर बदाब्ता ऑनलाइन, सारा कुछ ऑनलाइन। मान लीजिए कि उसको अगर 2 साल में एक बार में 10,000 रुपया नहीं दे पाएगा, हम ID जनरेट करेंगे और उस शेयर ID के तहत हम 500 रुपये महीने उनसे लेंगे जो लोग एक साथ नहीं दे पाएंगे। और ये 500 रुपये महीने 20 महीने में हमारे पास 10,000 रुपया आएगा। और ऐसा हम मगरबी बंगाल के 2 लाख शेयर बिक्री करेंगे। 2 लाख शेयर बेचेंगे मतलब एक तामीरी काम के लिए, एक ऐसे खाब के लिए जो हम अपने आप को वहां साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के लिए काम करने जा रहे हैं। और इन तमाम चीजों में ये तमाम काम मुझे यकीन है, अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि अल्लाह ने हमेशा गरीबी मदद किया है। तो यकीन है कि हम इसमें भी जब ये इतना बड़ा, ये छोटा सा प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो गया तो ये 200 करोड़ बहुत बड़ी बात तो है नहीं। मैं लेबर कमिश्नर भी था तो वहां भी देखा करोड़ों का टर्नओवर देखा। आज मैं बहुत लोगों को मालूम होगा मैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट में हूँ और स्पेशल ऑफिसर हूँ, जहाँ डिमोलिशन का मामला होता है, तो ये नहीं, वो अलग मामला है। तो लेकिन जब इतना बड़ा काम जहां मैं 1.5 CR एक साल में खर्च किया और किसी से पाई बराबर चंदा लिए बिना, कोई कहते कि तो हमने 10 रुपये भी चंदा दिया है, लिए बिना। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आपके दिल में ईमानदारी हो, दुनिया में अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो, तो हमने देखा है 44 साल में कि पैसे फैक्टर नहीं होते, पैसे आ जाते हैं। आपका ईमानदारी, आपका नियत फैक्टर होता है। तो आपने तमाम बातों को इस बात पे खत्म करते हुए कि ऐसे फॉर्म्स हमारे पास जो 2-4-10-20-50 आए हैं, आप लोग चाहे तो हमसे यहाँ कलेक्ट कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता चलूं कि 2 साल के बाद फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेताजी यूनिवर्सिटी स्टेडियम में मुलाकात होगी, जहां हम इस स्कूल को जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी को इनोवेट करेंगे। बहुत बड़ी बात हमने कह दिया है, लेकिन ये मेरे आंखों का ख्वाब है और ये आप तमाम लोगों की मदद से पूरा होगा। और इस शेर के साथ ज्यादा बात तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, जितने को नाम हमने नहीं लिया है, आई एम सॉरी फॉर स्टूडेंट अकील अहमद अकील साहब जो हमारे मेंबर भी है, हमारे उस्ताद भी है, इस शायरी में हमारे उस्ताद भी है, आप और निसार साहब खासतौर से आपका बहुत शुक्रगुजार है हम कि जब हम आपके पास आए तो आपने अपने आप को इस अदारे का मेंबर बनाकर, इस फर्द बनाकर आपने सबों को मदऊ किया। और आपकी दावत पे तमाम लोग आए। इन लोगों से हमारी मुलाकात बहुत लोगों से नहीं थी, आज मुलाकात का सब हासिल हुआ। और इकरा अकेडमी कौन चलाते हैं उनको हमने देखा, और अल जिब्रील को चलाते हैं उनको हमने देखा। सो अभी मेरी बात फिर एंकर के हाथ में माइक्रोफोन होगा और आप लोग अपने अपने ख्याल का जो भी मुख्तसर तौर पर इजहार करेंगे, हमारे कोऑर्डिनेटर में से जो बोलना चाहेंगे बोलेंगे। अभी इसके बाद लंच का इंतजाम है, जब प्रोग्राम का खात्मा होगा तो लंच का इंतजाम है। और हम तमाम लोग इस सफर को
जो आगे बढ़ेंगे या यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से जीरो से शुरू करेंगे कि ये हर कामयाबी का आखिरी जो मंजिल है, माइलस्टोन होता है, उसको जीरो शुरू करना पड़ता है, फिर 1 से शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और शेर के साथ के रवायतों की सफ़ें तोड़कर भरो वरना, रवायतों की सफ़ें तोड़कर भरो वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ते नहीं देंगे। अल्लाह हाफिज़। रिजवान साहब, पहला शेर मैं खरीदता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजादा सलीम सर, ये सर सैयद स्कूल हावड़ा चलाते हैं। सर सैयद अहमद हाई स्कूल हावड़ा। आई रिक्वेस्ट माय वॉलंटियर्स टू प्लीज कम फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे बीच और हमें ये इंकरेजमेंट और ज्यादा मिलेगा। एक सर के बाद में आपसे एक बात बोल दूं, जो पापा का मेरे जो जनरल सेक्रेटरी का जो सपना आज आप लोगों ने देखा, एक्चुअली ये हम सबको पता नहीं था। जो 10,000 सब्सक्रिप्शन का, हमारे पास फर्स्ट सब्सक्राइबर ऑलरेडी आ चुके हैं और वो है हमारे जनाब शहजादा सलीम सर। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, बिकॉज आज मतलब ये उन्होंने अपना सपना दिखाया आपके सामने और इस तरह से इंकरेजमेंट देना ये बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये बस फर्स्ट सब्सक्रिप्शन नहीं, ये शायद सर ये एक नया सपनों की तरफ हम वापस जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इससे एक्चुअली हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलेगा। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ऐसे तो सब लोगों से सुना है हमें, आप प्लीज मुझे बोले अगर आपको आना है, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी जनाब तनवीर अफजल सर से, प्लीज आप कुछ बोले सर। वर्नाकुलर मीडियम के बच्चों को उनके अंदर क्या टैलेंट है वो इवेल्युएट कर रहे हैं। इवेल्युएट करके एक उनको आईना दिखा रहे हैं कि आज के इस दौर में, जहां एआई के दौर में, जहां इतने कंपटीशन के दौर में बच्चे कहां अपने आप को पाते हैं। स्टूडेंट इवेल्युएशन टेस्ट सिर्फ कितना मार्क्स मिला उसको, 100 में 100 आया या 60 में 100 लाया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर करते हैं, नीट के एग्जाम में 25 लाख बच्चे बैठे हैं उस एग्जाम में, तो आप कितना नंबर लाते हैं और दूसरा बच्चा कितना नंबर लाता है, वो कंपैरिजन पे आपका रैंक जो आकर के कहीं आप देखेंगे कि इतने नंबर पे या आप हैं या आप नहीं हैं। तो ये जो एक जज्बा, कॉम्पिटिटिव जज्बा पैदा करना बच्चों के लिए, हम लोगों को अभी भी याद है कि कॉलेज के जमाने में जब एग्जाम्स दिया करते थे, जानते थे कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर जाना, नंबर 60, 70, 50, 40 कुछ तो आ जाना है। लेकिन अभी भी याद है कि 1993 में जब WBCS एग्जाम देने के लिए, पहले पेपर देने के लिए जब अप्लाई किया था, तो घबरा रहे थे कि ये कोई पास करने वाला एग्जाम नहीं है, इधर आधे नंबर से हम क्वालिफाई करेंगे या आधे नंबर से हम आउट हो जाएंगे। तो वो जो एक घबराहट लेकर के जो एग्जाम में अपियर कर रहे थे, आज जब ये आप सेट के एग्जाम करते हैं, ऑनलाइन एग्जाम करते हैं, कंप्यूटर के जरिए से एग्जाम करते हैं, OMR शीट्स के जरिए से एग्जाम करते हैं, तो उन बच्चों को कहीं ना कहीं आप क्लास 9, 10, 11, 12 से आप तैयार कर रहे हैं बच्चों को कि आने वाले दिनों में चाहे वो ज्वाइंट एंट्रेंस का एग्जाम दे, चाहे वो नीट के एग्जामिनेशन दे, उसको तैयारी आपने 4 साल पहले से स्टार्ट कर दिया है कि वो एग्जामिनेशन फोबिया नहीं हो। उसको समझ में आए कि वो कितना टैलेंटेड है, उसको ये समझ में आए कि कौन से सब्जेक्ट में उसको ज्यादा और अहमियत देकर के, इंपॉर्टेंस देकर के उसको पढ़ाई करना है। लेकिन यहां पे बच्चों का साथ जो है कि स्टूडेंट ओरिएंटेड रिजल्ट्स के अलावा जो प्रेजेंटेशन में हमने पाया वो ये है कि कहीं ना कहीं ये रिजल्ट्स
जिन स्कूल्स के बच्चों ने अपियर किया है उन स्कूल्स के टीचर्स के लिए भी ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सही। क्या हमारे वर्नाक्युलर मीडियम स्कूल्स के टीचर्स, आपने भी तालीम हासिल किया, आपने भी किसी एग्जामिनेशन के जरिए से आज जिस पोस्ट में हैं, क्या आज के दिन में आप जिस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में और जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट के में आपके बच्चों स्कूल्स के बच्चे अगर रिजल्ट अच्छा नहीं करते हैं तो आपको खुद भी इवैल्यूएट करने की जरूरत है कि आप कहां गलत जा रहे हैं कि आपके बच्चे रिजल्ट अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्या इसके लिए आप तैयार हैं? बहुत से लोग तैयार नहीं होंगे। सारा दुनिया का इवैल्यूएशन हम करेंगे, अपना इवैल्यूएशन हम नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को याद रखना होगा कि सिर्फ स्टूडेंट्स को ही एक लेवल तक नहीं ले जाना है, बल्कि टीचर भी अपने आप को रीओरिएंट करें, अपने पढ़ाई को थोड़ा सा और जो है अपडेट करें। डॉक्टर्स जिस जमाने में, एक जमाना था हम लोग जब बचपन में डॉक्टर्स के पास जाया करते थे तो कभी पेट टीप रहे हैं, जबान बोले बार आया करो, वैसा कर रहे हैं, आंख देख रहे हैं, क्योंकि डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह कुछ उस जमाने में उतना नहीं था। लोग जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट डॉक्टर्स किया करते थे, लेकिन वक्त के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से डॉक्टर्स ने भी अपने आप को अपडेट किया कि क्या उस जमाने में जो आज से अगर 40 साल पहले जो डॉक्टर थे आज क्या सब रिटायर होकर के घर बैठ गए? बहुत सारे लोग हैं, बुजुर्ग डॉक्टर हैं जिनके पास हम लोग जाते हैं, तो क्या वो ट्रीटमेंट उसी तरह से करते हैं सिम्टोमेटिक जो आज से 40 साल पहले कर रहे थे? बने रहने के लिए समाज में अपने आप को उन्होंने डेवलप किया, अपग्रेड किया। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को जाकर के एहसास है, कह रहे एक नौकरी तो हो गया, हर महीने एक जो है मोबाइल में 30, 31, 1 तारीख को जो है एक टिंग करके जो है म्यूजिक बजने के बाद योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद इतना रुपया आ गया, शांति हो गया। तो वो चीज नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग भी अपने, ये किसी को क्रिटिसाइज करने का नहीं है, हर कोई अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। हम लोग जिस जमाने में सर्विस में 31 साल पहले जब ज्वाइन किए थे सर्विस, उस जमाने में जिस तरह से हम लोग करते थे लिखाई पढ़ाई या जो भी नोट्स वगैरह फाइल में दिया करते थे, आज सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। आज हर कुछ जो है एआई के जरिए से आप और ज्यादा बेहतर तरह से कैसे कर सकते हैं वो सब कुछ अवेलेबल है। आप नहीं कर पाएंगे, सैलरी आपका तो वही है, लेकिन आप आज के सिस्टम में अपने आप को अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। ये एक ऑब्जर्वेशन जो मेरा था वो सामने में रखा। सेकेंड चीज जो है कि कहीं ना कहीं हम लोग, आप देखिए कि माध्यमिक हायर सेकेंडरी रिजल्ट्स के बाद लोगों बच्चों को जो है फेलिसिटेट करते हैं, जिन लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया है, टॉपर्स हैं, आज तो 100 में 100 लाते हैं। पता नहीं कैसे करके लैंग्वेज लिटरेचर में लोगों को 100 में 100 दिया जाता है। थोड़े दिनों के बाद तो ऐसा होगा कि 100 में 101 नंबर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 100 में 105 नंबर दिया जाएगा। और अगर टीचर से पूछे भाई क्यों, तो भाई स्टूडेंट हमसे बेहतर जानता है, तो उसको 105 नंबर देने के लिए हम मजबूर हो गए। तो पता नहीं, मतलब हम लोग के जमाने में कभी तो इतने नंबर हम लोगों ने हासिल नहीं किया। खैर, लेकिन जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर हम लोग जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, सेट के जरिए से जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिन लोगों ने बहुत अच्छा नंबर लाया, उनको भी लगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, इसमें कुछ अच्छा ये करेंगे तो कल लीड में, ज्वाइंट एंट्रेंस में अच्छा कर लेंगे। हमारे वो बच्चे कहाँ जाते हैं? और अल्लाह ने हर सलाहियत के बच्चों को बनाया है। एक सलाहियत के लोग इस स्टेज के ऊपर बैठे हुए नहीं है, हर किसी को अल्लाह ने अपने हिसाब से उनको सलाहियत दिया है। तो हमारा बच्चा, किसी को अगर 100 में 100 मिलता है तो किसी को 40 भी मिलता हो। ये बच्चे हमारे कहाँ जाते हैं? अगर समाज को हमको बढ़ाना है, समाज को अगर आगे लेकर के जाना है, सिर्फ टैलेंटेड बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बना करके ये काम खत्म नहीं करना है। आपके जो बच्चे जिनको 40 मिला 100 में, जिनको 50 मिला 100 में, जो पी डिवीजन लेकर के पास किया, वो क्या फैंसी मार्केट में और 5 स्टार मार्केट में जाकर के जो हॉकरी करेगा, वहां पर कोई स्टॉल लगा करके बैठ के रहेगा? ये कभी हम लोगों ने नहीं सोचा। जो ऐसे बच्चे, हो सकता है कि पढ़ाई में वो अच्छे नहीं हो सकता है कि लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हो, लेकिन कोई ना कोई सलाहियत का मालिक वो जरूर होगा। तो आज के जमाने में किड्स को ये करेंगे कि भाई आप एक
अपने जो प्रोग्राम्स लेते हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को कहीं पे आप ऐड कीजिए कि जो बच्चे अगर अच्छा नहीं कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई में, हो सकता है उनके हाथ में कोई स्किल हो। और खास करके अगर माइनॉरिटी है, नौकरी वगैरह नहीं मिलने के वजह से, पढ़ाई में ड्रॉप आउट होने के वजह से, कुछ तो करना है जिंदगी में, तो हाथ में कुछ तो है, कुछ तो कारीगरी है। अभी भी जरीवर्क को जाकर के देख लीजिए हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, अभी भी आप जाकर के देख लीजिए गारमेंट का इंडस्ट्री बड़े बुरुज में जाकर के देख लीजिए। तो वो काम जो है पैसा कोई और कमा के निकलता है, उस ताकत लोग कमा के निकलते हैं, लेकिन काम वो लेबर ही करता है। वो भी 4-5 चीज कहीं जाकर के छोड़ दिया होगा। तो अगर ऐसे बच्चों को जो अच्छा रिजल्ट नहीं करते हैं, उनको अगर स्किल डेवलपमेंट, सरकारी बहुत सारे स्कीम्स है, 11-12 लेवल के स्कीम्स है, जिसके साथ जो कोर्सेज है, अगर आप उसके साथ उसको जोड़ेंगे तो हमको लगता है कि उस स्किल डेवलपमेंट के साथ कल को वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। पढ़ाई तो किया लेकिन अनएम्प्लॉयड सारी जिंदगी गुजार दिया। अगर स्किल कुछ हाथ में है तो कुछ ना कुछ करके 2 पैसा, चाहे वो प्लम्बर बन के भी कमा लेगा, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन बन के भी कमा लेगा, चाहे वो जरी वर्क का काम करके कमा लेगा। किसी भी तरह से वो अपने जिंदगी में अगर समाज को आगे लेकर के अगर हम लोग को बढ़ना है तो सिर्फ टैलेंटेड बच्चों को लेकर के आगे बढ़ाने से हाँ वो भी जरूरत है, लेकिन इनको मत भूल जाइएगा जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन आप लोगों ने किड्स की तरफ से जो काम किया है, रिजवान भाई, पहले हम किड्स को समझते थे कि ऐसे ही कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से, और खास करके आखिर में रिजवान भाई के सिलसिले से 2 बात कहना चाहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद तो बहुत सारे लोग अब कुछ करना नहीं है तो क्या करें, वो करें, चलो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गए, कुछ अपना वक्त दिया, खुशामदीद उनको भी है। लेकिन जो 2003 साल से जो मेरे ख्याल से सर्विस के मिडिल पीरियड में होंगे अपने वेस्ट बंगाल लेबर सर्विस में, उस जमाने से उन्होंने ये सोचा, ये वक्त उन्होंने दिया जबकि आराम से गुजार सकते थे कि भाई सैलरी तो है ही है, चलिए अब और जाकर के हमको लॉजेंस नहीं बस और ट्राम में बेचना है, अपना सोचना है, भाई बच्चे हैं उनको बड़ा करना, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। लेकिन उस जमाने में आपने 2002-2003 से आपने जो वक्त दिया और आज जो आप एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं, जो जज्बा आपने पिछले 25 साल से आपने दिखाया है, हमको लगता है कि आपने जो आज जो प्रोजेक्ट सबके सामने रखा है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में अगले 2 साल के अंदर अल्लाह अगर हयात से हम लोग को रखा तो जरूर इंशाअल्लाह ताला हम लोग वो दिन भी देखेंगे कि किड्स के लीडरशिप में, रिजवान भाई के लीडरशिप में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, एक मेडिकल कॉलेज भी हम लोग देखेंगे। और उनके साथ कदम से कदम मिला करके, सिर्फ ये कोई दिखाने या बोलने की बात नहीं है, मैं भी यहाँ से अनाउंस करता हूँ कि जो लाइफ मेंबरशिप जो किड्स का उन्होंने ये स्टार्ट किया है, उसका सब्सक्रिप्शन जो है आप हमसे भी जो ले लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जिस चीज के लिए न्यू रखा हुआ है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो मैं बता दूं आपको कि हमारे साथ ये जो सब्सक्रिप्शन टू द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन जो लिया जा रहा है उसमें शामिल हो गए ऑलरेडी मोहम्मद निसार सर, जो कि हेडमास्टर बिलगेचा हाई स्कूल है। प्लीज सर आप जहाँ भी आप पूरा खड़े हो जाए। मोहम्मद नासिर सर, हेडमास्टर बिलगेचा उर्दू हाई स्कूल, इनके लिए जोरदार तालियां जी। मोहम्मद नासिर सर। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल वारिस सर, डॉक्टर अब्दुल वारिस सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। निसार अहमद सर, निसार अहमद कहाँ है? जी जी सर, आपने बोल दिया ऑलरेडी, आपने उन्होंने पहले ही मुझे आके बोला था कि मैं लूंगा। अनीस खान सर, फिराक 30 बोल की एक ऑर्गेनाइजेशन है खिदरपुर में, सर ने अनाउंस किया है कि ये भी इन्वेस्ट करेंगे टू द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन सोसाइटी। मोहम्मद महमूद आलम सर, जो कि यहाँ पे बैठे हैं हमारे प्रेस के, महमूद आलम जी, इन्होंने भी अपना ये इंटरेस्ट टू द कंट्रीब्यूशन दिखाया है। कमरुद्दीन मलिक सर, कमरुद्दीन मलिक सर ने भी बोला है, सर बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मुझे एक्चुअली आई एम बीइंग ओवरवेल्म्ड बिकॉज ये जो पूरा किड्स है ये मेरे से भी बहुत जुड़ा। मैं जब छोटी थी तो मैं इससे जुड़ी हुई थी, तब से लेकर आज तक। शाहिद जलाल हाशमी सर ने बोला है ये खुद भी सब्सक्रिप्शन लेंगे एंड उन्होंने
+20 लिखाया है कि मैं 20 लोगों का सब्सक्रिप्शन आपको लाके दूंगा। तो आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए आगे बढ़ती हूँ। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा है, तो हमारे बीच हमारे वॉलंटियर मसूद इजाज सर है, तो जिनको लगता है तो वो उनको बोले या मुझे बोले आगे। 200 करोड़ में हम एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उस यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल होगा, एक हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज होगा जो IIT के लेवल का होगा, स्टैंडर्ड का होगा, एक हमारा मैनेजमेंट कॉलेज होगा जिसमें होटल मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट जो भी पढ़ाया था मैनेजमेंट कॉलेज होगा जो इंशाल्लाह IIM के स्टैंडर्ड का होगा, एक हमारा लॉ कॉलेज होगा इंशाल्लाह उसमें, और उसमें ट्राइलिंगुअल स्कूल होंगे जिसमें बांग्ला मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम। क्योंकि हमारा काम ही है बिल्कुल ही जो लोग हमारे जो मादरी जुबान से जुड़े हुए स्कूलों में जो तालिब बातें हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो हम ये दिखाना चाहते हैं, हम दिखा चुके हैं ऑलरेडी। इस एग्जाम में देखा कि कितने बच्चों ने 90% के ऊपर अनगिनत बच्चों ने इसको किया था। इसमें जो सेटर थे, मैं बता दूं आपको कि सेटर भी बहुत कमाल के सेटर थे। कोई अगर किसी ने केमिस्ट्री का क्वेश्चन सेट किया है तो PhD इन केमिस्ट्री है, किसने हिस्ट्री का क्वेश्चन किया है तो वो PhD इन हिस्ट्री है। यहीं पर रामकृष्ण मिशन पुलिया के साहब है, अनवारुल हक साहब, ये हमारे साथ मौजूद है। ये इनका हिस्ट्री का क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन था, एनालिटिकल क्वेश्चन जो IAS में आता है, जिस तरह क्वेश्चन IAS में आता है उस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने सेट किया था। लेकिन मजे की बात है कि उस क्वेश्चन को सेट का अटेम्प्ट करके जवाब देकर बच्चों ने उसमें 25 से 25 मैंने 25 क्वेश्चन थे, 25 सही। ये तो हमारे बच्चों में उनका परफॉर्मेंस बहुत इतना बढ़ गया, अच्छा हो गया है कि देखिए इनके सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में, सब में, और 90% से ज्यादा लाने वाले बच्चे बेशुमार है, अनगिनत है। जो हमने रिजल्ट देखा है बेशुमार है। तो अब हमारा स्कॉलरशिप का क्वांटम भी बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है कि जो अमाउंट हमने 10 लाख रुपया खर्च किया था, हो सकता है इस बार हमें वो 15 लाख 20 लाख में ले जाना पड़े। तो बस दुआएं कीजिए कि हमारा जो मिशन यूनिवर्सिटी है, जो किड्स यूनिवर्सिटी होगा, उसका नाम भी इंशाल्लाह किड्स यूनिवर्सिटी ही करेंगे, है। और उसमें जो भी किड्स इंजीनियरिंग कॉलेज, किड्स मेडिकल कॉलेज, जो किड्स लॉ कॉलेज जो भी होगा वो किड्स के नाम से होगा। तो और उसको एक गुरुकुल के माहौल में, जो आपने देखा मोहम्मदे में देखा ना, मोहम्मदे देखने के बाद ये ख्वाब मेरा शुरू हुआ था वहां से कि कुछ टाइप का जी कि जो अमिताभ बच्चन जिसका गुरुकुल का ये प्रिंसिपल था वैसा ख्वाब था। बट वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नजर आ रहा है। आज इन तमाम लोगों के जो दुआएं हैं, जो हमने देखा कि अपने तकरीर में दिल से किया है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई एक्सग्रेशन नहीं, कोई मांगामेती नहीं, सब लोग दिल से साथ दिया है। और हम उस दिन का इंतजार करेंगे कि 2 साल के अंदर हम उसके लिए मुनासिब जमीन खरीदें। सिर्फ जमीन खरीदने के बाद आपने देखा कि IDB के जो हमारे उन्होंने बराबर ऐलान भी किया कि जमीन उनको हम देंगे, बिल्डिंग वो बनाएंगे। अब कितनी बिल्डिंग बनाएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन ये 200 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है हम 1 क्लास इंस्टीट्यूट देंगे यूनिवर्सिटी। मुझे बहुत ज्यादा रश्क होता था, हसद नहीं कहेंगे, रश्क के बंगालियों के लिए, बंगला मुसलमानों वालों के लिए ये अल-अमीन मिशन जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ बदकिस्मती से हमारे उर्दू वालों का एडमिशन नहीं होता है, आज भी नहीं होता है। तो उस वक्त हमें लगा कि हम क्यों नहीं अपना ऐसा एक बनाए जो अपने उर्दू वालों के लिए भी हो, हिंदी वालों के लिए भी हो, और उनको भी बताया कि देखो तुम बांग्ला के लिए कर रहे हो, हम बांग्ला भी लेंगे, हम बांग्ला भी लेंगे। तो बांग्ला, हिंदी, उर्दू सबके लिए हम कर रहे हैं। और देखा आपने बेशुमार बांग्ला स्कूल इसमें शामिल है, हमारे प्रोजेक्ट बेशुमार हिंदी स्कूल शामिल है। हिंदी में बहुत अच्छा